छोटे से नन्हे मुन्ने से लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है श्रेयांश। शुरू के 5 साल उसकी जिंदगी के बिंदास बीतते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका डर भी बढ़ने लगता है। कुछ भी थोड़ा गलत करता है तो पहले माँ बाप से डरता है, लेकिन चुप रहता है। स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों से डर लगता है, वो खामोश रहता है और डरता रहता है। फिर कॉलेज की रैगिंग से डर लगता है, एग्जाम से डर लगता है, मार्केट में घूमते हुए भी डर लगता है कि कहीं कोई हाथ पकड़कर 4 चमाट न बजा दे। जिसे वो पसंद करता है उसे ये बात बताने में भी वो डरता है कि कहीं उसे वो रिजेक्ट करके बेइज्जत ना कर दे। वो बड़े सपने देखने से डरता है कि कहीं उसकी हैसियत उसकी उड़ान ना रोक दे। वो एक ऐसा बंदा था जिसका दिल पता नहीं क्यों लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज धड़कता था, क्योंकि वो हर पल डरता था, हर कदम कदम पर डरता था। इस दुनिया से डरता, दुनिया के लोगों से डरता, ऊंचाई से डरता, गहरे पानी से डरता, अंधेरे रातों में डरता, दिन के उजालों में भी घबराता। वो पता नहीं इतना क्यों डरता था, लेकिन ये डर उसे हर वक्त डरा था। इसी वजह से वो कभी अकेले में कहीं घूमने नहीं जाता। किसी काम को अकेले करने में भी वो कब जाता। वो होशियार और तेज दिमाग का होने के बावजूद हर काम में पीछे रह जाता, क्योंकि उसका डर हर वक्त उसको पीछे खींच लेता। उसके सीने में सांस से ज्यादा खौफ होता। वो गिरने से डरता, लड़ने से डरता। वो तो ऐसा था कि कोई उसको ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोल भी क्या दे, वो अंदर से कांप जाता और सामने वाले की मनमानी बर्दाश्त कर लेता। रिक्शा वाला अगर ज्यादा भाड़ा भी मांग लेना तब भी वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बोलने के लिए भी उसको बहुत डर लगता था। डरना अब उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन चुकी थी। एक दिन वो कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ पर ट्रैकिंग करने जाता है। ये भी उसकी मर्जी नहीं बल्कि दोस्तों की जबरदस्ती थी। नहीं तो उसके दोस्त उसे डरपोक और फट्टू पता नहीं कैसे कैसे नामों से चिढ़ाते। वो जाता है, शाम के 3 या 4 बज रहे होंगे कि तभी श्रेयांश को पहाड़ का दूसरा साइड बहुत आकर्षित करता है। वहाँ से सनसेट व्यू का नजारा भी बवाली होगा। बस यही सोचकर वो उस तरफ निकल जाता है। कुछ समय वो वहीं बिताता है, मगर लौटने में वो किसी और ही रास्ते को पकड़ लेता है और भटकते भटकते एक अंधेरे जंगल में पहुंच जाता है। जिसके बाद उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। फोन वो साथ लाया नहीं होता, क्योंकि ट्रैकिंग से पहले सारे दोस्तों ने फोन एक जगह जमा कर लिए थे। इस वजह से अब उसका फोन भी उसके हाथ में नहीं था। यही वजह है कि अब वो पूरा का पूरा हिल चुका था। वो 1 मिनट में करीब 10 बार चिल्लाता और चिल्लाते ही रहता, मगर दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसको खूब प्यास भी लगना शुरू हो जाती है। वो कुछ दूर आगे चलता है जब उसे कुआं नजर आता है और बगल में घड़ा था जहाँ से शायद आदिवासी लोग अक्सर पानी पीते होंगे। कुछ ऐसा ही सोचकर वो भी उस तरफ चल पड़ता है और आखिरकार उस कुएं के पानी से वो अपनी प्यास बुझा लेता है। 2 मिनट शांत होकर वो अभी कुएं के पास बैठा ही था कि तभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो डरता है और डरते हुए जैसे ही वो पीछे पलटता है उसे एक बड़ा अजीब सा जानवर दिखता है। शायद वो भेड़िया या गीदड़ था जो उन झाड़ियों से श्रेयांश को घूरे जा रहा था। श्रेयांश उसे देखकर वहां से भागा, लेकिन उसके पीछे वो जानवर भी भागा। बस 4 कदम की दूरी थी, पता नहीं कहां से, मगर वो जानवर अचानक से श्रेयांश पर झपट लेता है। उसके झपटते ही श्रेयांश बेहोश सा होने लगता है, क्योंकि वो उस समय बहुत डर गया था। ठीक इसके बाद वो जानवर उसे घसीटता हुआ किसी गुफा की तरफ ले जाने लगता है और कुछ मिनटों में श्रेयांश घिसता हुआ एक गुफा में पहुंच जाता है जहाँ चारों तरफ से अंधेरा था। अचानक वो होश में आता है और अपने आप को उस हालत में पाने के बाद उसके अंदर का डर अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। उस घिरे हुए अंधेरे के बीच अब वो पूरी तरह खौफ से थर्राता हुआ पड़ा था। इसी बीच वो जानवर अपनी चमकती हुई लाल आंखों के साथ आगे बढ़ रहा था और तभी अचानक वो 1 सेकंड में श्रेयांश पर झपटता है। श्रेयांश अंदर से कांप जाता है, लेकिन जैसे ही वो जानवर श्रेयांश की गर्दन पर वार करने वाला होता है श्रेयांश का दम फूलने लगता है। वो समझ जाता है अगर अब अगले 10 मिनट के लिए इस डर को नहीं रोका तो मेरी मौत तय है, लेकिन अगर जरा सी हिम्मत कर ली तो शायद बच सकता हूँ। इसी मानसिकता के साथ वो एक बार में पूरी ताकत लगाकर खुद को उस जानवर से दूर करता है, लेकिन वो फिर एक बार उस पर झपटने की कोशिश करता है। लेकिन अब श्रेयांश डरने का नहीं बल्कि लड़ने का मौका चुनता है। इसी ताकत के साथ वो पूरी जान लगा देता है और बचने के लिए छिपना शुरू करता है, लेकिन इससे भी वो बच नहीं पाता। आखिर में वो एक झाड़ से एक बड़ा सा डंडा तोड़ता है और उससे उस जानवर को मारने की कोशिश करता है। एक डंडा उस जानवर को लग जाता है, जिसके बाद जितना खौफ थोड़ी देर पहले श्रेयांश के अंदर था उतना ही खौफ अब उस जानवर में भी होने लगता है। और इतने में श्रेयांश एक बार फिर अंधाधुंध डंडा घुमाते हुए दोबारा एक और डंडा उसे मारता है, जिसके बाद दोगुनी रफ्तार से वो जानवर श्रेयांश से दूर जंगल में कहीं गायब हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा? ऐसा बिल्कुल नहीं था कि डंडा घुमाते वक्त श्रेयांश के हाथ नहीं कांप रहे थे या उस जानवर से लड़ते वक्त वो डर नहीं रहा था। दोनों चीजें थी, बस फर्क था तो बचने या मारने का। ऑप्शन भी थे तो सिर्फ 2, या तो लड़ने का या फिर मरने का। इंसान की फितरत भी यही है। जब तक उसकी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं आ जाते जहाँ उसके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, तब तक वो डरता रहता है। श्रेयांश सारी जिंदगी डरता रहा, क्योंकि कुछ करने या आवाज उठाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उस एक घटना ने उसे जीवन भर के लिए हिम्मत से कूट कूट कर भर दिया। और अब जब भी कभी उसके सामने किसी तरह की चुनौती आती है, पहले वो लड़ता है
बाद में सोचता है। वो आज भी इस बात का अफसोस करता है कि काश वो अपने पहले डर के सामने ही सीना तानकर खड़ा हो गया होता, तो कम से कम फिर उसे कभी डरने की आदत नहीं पड़ती। अगर डर से डरोगे तो हो सकता है उस पल के लिए शायद बच जाओ, लेकिन पूरी जिंदगी आजादी से जीने के लिए तरसोगे। डरना मना है, और ये बात जितनी जल्दी समझोगे उतना फायदे में रहोगे। जानता हूँ, मानता हूँ और समझता हूँ इस बात को कि हाँ, डर लगता है, कुछ बोलने में फटती है, गलत के खिलाफ जाने से डर लगता है, लेकिन जो इस डर को पार कर जाए उसे ही तो जमाने का हीरो कहा जाता है। हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है जो अपने सामने आए प्रॉब्लम या चैलेंज से भागे नहीं, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंके, उसका सामना करे और उस चुनौती को हरा डाले। दोस्तों, डरना बहुत आसान है, लेकिन लड़ना मुश्किल लगता है। तभी तो इस छोटी सी जिंदगी में भी घुट घुट कर जीना पड़ता है। इसलिए डरना छोड़ो और लड़ना सीखो। डर को जड़ से निकाल फेंको और जिंदगी में कभी किसी से भी मत दबो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने डरपोक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद,